सन का ट्रांजिट होना सेगिटेरियस में, वहाँ से फलक के थर्ड हाउस को देखना जमनाय को, जो कम्युनिकेशंस का होता है। कल जलसा देखा आपने, कम्युनिकेशंस ऑनलाइन जलसा, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा बना गया पाकिस्तान इसमें भी ट्रेंडिंग। और वो एक शख्स जिसकी शोहरत उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और भुट्टो साहब को हुकूमत मिली थी, तख्ते पे भी वो लगे थे। अब जिन्हें हुकूमत मिलेगी क्या वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, पहली दफ़ा दुनिया में पाकिस्तान इसका बानी बना, पहली दफ़ा जलसा, वो भी ऑनलाइन, पहली दफ़ा देखा हमने। और उसमें भी पूरी दुनिया का बेशुमार पब्लिक शामिल, कुछ लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से और कुछ उनकी पॉपुलर होने की वजह से। इमरान की सबसे बड़ी वजह जो इनकी कामयाबी के आगे वजह बनती है वो उनकी शोहरत। इससे पहले पाकिस्तान में कोई इतना पॉपुलर शख्सियत सियासत में नहीं आया जो पहले से पॉपुलर हो, दुनिया पहले से उसको जानती हो, और वो शख्स पॉलिटिशियंस में आता है, सियासत में आता है, और उसमें भी वो एक अजीब व गरीबी काम कर देता है। कुछ ऐसी नई चीज़ें पाकिस्तान में हुई जो से पहले कभी हमने देखी नहीं। अब बात करेंगे सन के ट्रांजिट के ऊपर। 16 दिसंबर को सन का ट्रांजिट हुआ, स्कॉर्पियो से निकलकर सेगिटेरियस में गया। और खान साहब का जो चार्ट है लिब्रा, उनका तीसरा घर बनता है। तीसरे घर में सन को बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर हम बात करें अष्टवर्ग डिजिटल एस्ट्रोलॉजी, तो उसके शम्स के वहाँ 5 पॉइंट, यानी कि सेगिटेरियस वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपने देखा जलसा भी जो है वो कम्युनिकेशंस के थ्रू ही हुआ, जो कि बहुत कामयाब रहा। अब ये थर्ड हाउस में शम्स जो है ये तो बड़ा अच्छा होगा यहाँ पे। हालांकि मार्स ने भी 27 को इधर आ जाना, लेकिन मार्स बाय बर्थ भी उनका उधर ही है, और बाय बर्थ भी मार्स उधर आ जाएगा, और जुपिटर भी सीधा हो जाएगा 30 के बाद से। तो चीज़ें तो और ज़्यादा फैलती चली जाएंगी। आपने देखा होगा जब से जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ तो इमरान के ऊपर सख्तियाँ ज़्यादा बढ़ती चली गई। वो 1 जनवरी कह लें, 31 दिसंबर का आखिर कह लें, वो ठीक होगा। जैसे आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का चार्ट जो है बुर्ज हमल है, और चर दिशा की बात करें तो उस वक्त भी चर दिशा स्कॉर्पियो की थी, और आज भी दिशा स्कॉर्पियो की है 17 से लेकर 2025 तक की। हालात भी सेम है, कुछ स्क्रिप्ट बदला है, करैक्टर सारे ही बदले हैं, और कुछ कहानी बदली है, कुछ उसमें स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज आया है। उस वक्त सॉन्ग नहीं थे, आजकल तो सॉन्ग भी आते हैं, तो स्क्रिप्ट बदला है। एंड भी बदलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले इलेक्शन हो गए थे तो उनको सीट पे नहीं बैठे थे, अब इलेक्शन नहीं हो रहे, ये स्क्रिप्ट का बदला हुआ सीन है। लेकिन सैटर्न सीधा हो चुका है। 11th हाउस इलेक्शन का होता है, चुनाव का भी। कंपटीशन का हाउस होता है छठा घर, छठे से छठा बनता है। सैटर्न सीधा है, सैटर्न उधर बैठा हुआ है, तो काफ़ी तेज़ी के साथ अमल करवा रहा है। लेकिन भागने वाले अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर सीधा होगा 1 दिसंबर को। पहले भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मुल्क का 2 टूटे हो गए हमारे, क्योंकि जो अक्सरियत में थे मुजीबुर रहमान साहब, उनको आने नहीं दिया, और जो अक्सरियत में नहीं थे मुड़ तोड़ा के उनको वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन एंड बड़ा गंदा हुआ उनका, सजाए मौत हुई, फांसी। और पहले पॉलिटिशियन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिनको फांसी हुई भुट्टो साहब को, जो आज भी ज़िंदा हैं, और उनका ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जमात को ख़त्म करने के लिए बेशुमार कोशिशें की गई, लेकिन वो जमात कभी ख़त्म नहीं हुई।
ख़त्म हुई तो अपनों ने की, बाहर वाले ख़त्म नहीं कर सके, अपनों ने ख़त्म कर दी, और यहाँ तक कर दी कि अब सिंध को बचाना भी मुश्किल होता चला जाएगा। और बात अब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का चार्ट तो हमारे पास है ही नहीं है, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे उससे एक चीज़ तो ज़रूर हुई है, वो ये हुई है कि जो जिनके हाथ में सब कुछ था वहाँ से तो रिलीफ दे सकें, कुर्सी तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन अवाम, कुर्सी तो अवाम दिलाती है, अब वो वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और मुश्किल से मुश्किल तर आगे होता चला जाएगा। जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, जैसे अक्सर मैं वीडियो में पुरानी बातें यानी कि हिस्ट्री का जिक्र ज़रूर करता था, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते आप जब तक हिस्ट्री, अपनी बैकग्राउंड का पता ना हो कि कहानी क्या। और हमने आज तक हिस्ट्री के साथ जो मजाक किया, क्योंकि जब हिस्ट्री मजाक करती है ना तो फिर बहुत ही जुल्म होता है, वो बिगाड़ के रख देती है। और आज आपको बेशतर चैनल्स के ऊपर बड़े बड़े सहाफ़ी, मैंने कहा था मीडिया का बहुत बड़ा बुरा टाइम है, अब ज़्यादातर सारे के सारे सहाफ़ी भी अब अपने यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए हैं। क्या कहा था कि आगे दुनिया ही सोशल मीडिया ही है, और सहाफ़ियों के लिए मुश्किल। अब सब अपना अपना, जो पहले यूट्यूबर्स को बहुत बुरा कहते थे, वो आप खुद अपना यूट्यूब चैनल्स बना के बैठ के सहाफ़ियों की बात करूँ, बड़े सहाफ़ियों की बात करूँ, और वो भी शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। और हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, बग़ैर हिस्ट्री के जाने आप चीज़ों को प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसका नाम देश काल पात्र से लिया जाता है कि वहाँ सिचुएशंस क्या हैं, हालात क्या हैं, इनको चीज़ों को देखते हुए बात की जाती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि कहानी बनाने वालों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई जिनसे हमारा कोई लिंक ही नहीं, ताल्लुक़ ही नहीं, उनको हमारा हीरो बना दिया, और जो हीरो थे पंजाब के उनको ज़ीरो कर दिया। अब वो कौन थे आप खुद जाने कि पंजाब के हीरो कौन कौन थे। प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी ही, मैंने आपको पहले कहा था कि सन छठे घर में आ गया है, सैटर्न आठवें घर में बैठा, इसे षडाष्टक योग कहा जाता है। और क्योंकि पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में सन से, सैटर्न से, वीनस से, मरकरी से, दोनों छठे और आठवें घर में आ गए। और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन और सैटर्न को बाप बेटा भी कहा जाता है। तो ये सूरत हाल है, क्योंकि सन ने भी अपोजिशन में आ जाना, फिर जाना उसने आठवें घर में ही है, फिर मार्स ने भी इधर आ जाना, वो भी छठे घर में। तो ताकतवर लोगों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के लिए कोई आसान वक्त नहीं आने वाला, मुश्किल वक्त ही। चीज़ें बड़ी, इलेक्शन डिले करने के लिए कोई बड़ा वाकई होगा, कोई बड़ी चीज़ होगी तभी होगा, अदरवाइज मुश्किल होगा, कोई बड़ा वाकई करना पड़ेगा। षडाष्टक योग तो यही कहता है कि बड़ी कुर्बानी होगी तो मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं होगा, वरना चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जाएंगी। क्योंकि दुनिया का भी सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत, क्योंकि आगे ये जो जनवरी फरवरी मार्च है, पूरी दुनिया में बड़ा उथल मचाएंगे, बड़ी जगह बहुत कुछ कहानियाँ बदलेंगी और बहुत कुछ चेंज होगा। उसके ऊपर डिटेल के साथ इंशाल्लाह हर कंट्री के ऊपर बात करेंगे। अभी तो पाकिस्तान में जो कल हुआ है, कमाल हुआ है, और मज़े की बात है कि भाई रुकवाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे व्हाट्सएप पे बेशतर ममालिक से मैसेज आए कि पाकिस्तान में का नेट बंद है, मुझे पता नहीं था, मैं तो अपने कामों के सिलसिले में बाहर निकला हुआ था, तो मैं कह रहा मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सुबह से नेट देखा नहीं। फिर पता चला कि अभी वजह क्या है, क्यों बंद है, तो पता चला कि जलसा है जी, उसकी वजह से बंद है। अब इस तरह के जलसे हो जाना दुनिया में ये पहला यूनिक काम ही है, एक ट्रेंड बनेगा अब ये। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी पार्टी है, वो वैसे जलसा नहीं कर रही, जिनको सहूलतें भी सारी हैं, सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहे, हालात नहीं होने रहा। टाइमिंग बड़ी गलती, मियाँ साहब बड़े गलत टाइम पे आए हो, आपको दोबारा जाना पड़ेगा मियाँ साहब, वहाँ से कोई शुभ मुहूर्त निकाल के फिर आएँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। वो जिस टाइम पे आप आएँ उस टाइम पे हालात फेवर में नहीं है, बाकी चीज़ें फेवर, जो आपको आज रिलीफ मिला ये कल फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सिरे से कोई केस ख़त्म नहीं हुआ, रिलीफ मिला है। और यहाँ प्लैनेटरी कंडीशंस
सैटर्न वीनस की जुपिटर की दिशा है पाकिस्तानी चार्ट में, खान साहब के जुपिटर टू वीनस की दिशा है। जुपिटर टू वीनस की दिशा में कुछ टाइम अच्छा भी गुजरता है, कुछ बुरा भी गुजरता है। जुपिटर अब सीधा होने वाला है। जब जुपिटर सीधा होगा तो तहरीक इंसाफ के लिए कुछ काफ़ी हद तक गायबाना, जैसे मैं कहता हूँ कि डिवाइन हेल्प जो है उनके साथ चलती आ रही है, वो होती नजर आएगी। और कुछ अंदरूनी इख्तलाफात जो आप तक और मेरे तक अभी नहीं आए, जैसे मैंने कहा कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी, कोई चीज़ रह नहीं जाएगी, और कुछ ऐसे बड़े लेवल पे इख्तलाफात खुलकर सामने आएंगे, बहुत कुछ सामने आएगा और बहुत सी हिस्ट्रियाँ दोबारा रिपीट होंगी। अब इसका एंड क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो जिनको हुकूमत मिली थी, जो अक्सरियत में थे उनको तो हुकूमत नहीं दी गई, जो नहीं थे उनको हुकूमत दी गई। 4 साल के बाद उनको फट्टे पे लगा दिया गया। अब जिनको देने की कोशिश की जा रही है, पानी हुकूमत मिलती है कि नहीं मिलती, फट्टे पे लगते हैं कि नहीं लगते, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत मिली तो फट्टे भी लगेंगे, क्योंकि स्टोरी फिर वैसी चलेगी। इसका एंड क्या होगा? नवाज शरीफ साहब काफ़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। हालात वही, दिशा वही, करैक्टर बदले हुए। एक पॉपुलर शख्स जो सियासत में आने से पहले भी बहुत पॉपुलर था और सियासत में आके उसने सियासत का रंग ही बदल दिया। तो खान साहब की शोहरत जो है वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो एक विजडम है, या उनका जो एक वो क्या कहते हैं उसको, जो पर्सनैलिटी कह रही है, उनकी जो फेम है, उसके आगे सब मंदे पड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है, क्योंकि सन आगे है ट्रांजिट में, सेक्टेरियस में, बाय बर्थ विर्गो में उनके प्लैनेट हैं, क्योंकि ड्यूल ज़ोडिक साइन है, और जमनाई भी ड्यूल ज़ोडिक साइन और पाइसिस भी। तो खान साहब का बाय बर्थ चार्ट में भी जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड है। दिखता तो वो हमें एरीज में, लेकिन पीछे पाइसिस की तरफ वो हालात दिखता हुआ आ रहा है। 31 आने वाली है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगी और कुछ नया होने वाला, ये मैं आपको बता दूँ। अगले 15 दिनों के अंदर कोई नई बहुत बड़ी खबरें मिलेंगी। इलेक्शन ऐसे नहीं जाएंगे आगे, उसके लिए कोई बड़ी कुर्बानी होगी। छोटी मोटी कुर्बानी से कुछ नहीं होगा। अब ये देख लें कुर्बानी किसकी होती है। ये करेंगे अगले टॉपिक पे बात। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।